करबला का जो वाक़या मारका पेश आया है सन 60 हिजरी में, ये इम्तिहान नबी के घर वालों ने दिया है। दुनिया का कोई पहाड़ भी होता ना तो वो भी लर्जा बर अंदाम हो जाता, मगर करबला के वाक़यात ये बताते हैं आँखों से देखते हुए बच्चों का शहीद होना, भाइयों का शहीद होना, अक़रबा का शहीद होना, मगर फिर भी डटे रहना दीन मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए, ये करबला वालों का ही हिस्सा था। पूरी दुनिया के इंसानों की नस्ल लड़कों से चली है। दुनिया के नक्शे पे एक ही ज़ात है, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात, जिनकी नस्ल उनकी बेटी फातिमा से चली है। इमाम हसन और इमाम हुसैन। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं, हमने यजीद की तरफ उस वक्त खुरूज किया जब हमें यकीन हो गया कि अगर अब हम इसके खिलाफ उठ खड़े नहीं होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हम पर पत्थरों की बारिश कर दे। जब जुर्म ज्यादा होता है, गुनाह ज्यादा होते हैं, कुदरत का तरीका ये रहा है, अल्लाह ने कौमों पे अजाब उतारा है। किसी को अल्लाह ने सूअर बना दिया, किसी को जलील बंदर बना दिया, किसी को छुपकली बना दिया, किसी को खरगोश बना दिया। 13 शक्लों में इंसान की शक्ल मस्ख की गई है जुर्म करने की बुनियाद पर। जो गुनाह वो लोग करते थे जिनकी शक्लें बिगाड़ करके अल्लाह ने जिल्लत के साथ मारा है, वो सारे गुनाह आज भी हम लोग कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि उन गुनाहों की बुनियाद पर हमें भी अल्लाह के अताब का शिकार होना पड़ता, मगर बचे इसलिए हैं कि मदीने वाले के दामन ने हमको बचा रखा है। जी, पहले लोग गुनाह रात में करते थे, दिन के अंदर उनके इस पेशानी पे कुदरत की तरफ से लिख दिया जाता था, इस बंदे ने रात में ये गुनाह किया है। उसके दरवाजे पे लिखा जाता था कुदरत तरफ से, इसने रात में ये जुर्म किया है। लेकिन क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? हमसे आपसे कितने गुनाह होते हैं, लेकिन क्या हमारे गुनाह को अल्लाह ने हमारी पेशानी पे लिखा? क्या हमारी जिल्लत का सामान हमारा गुनाह बना? अल्लाह ने हमें मोहलत दी है कि हम अपने रब की रहमत के छत्र छाया तले रह करके गुनाहों से बाज आ जाएं, जुर्मों से रुजू कर लें, अल्लाह की पनाह गाह में आ जाएं, अल्लाह को मना लें, ताकि रब की नेमतों, उसकी बरकतों, उसकी रहमतों के हकदार बन जाएं। हम एक ऐसी कौम है कि हम दुनिया को देख करके भी कोई इबरत हासिल नहीं करते। सुना था लोग कहते हैं कि खरबूजा देख कर रंग पकड़ता है, मगर मुसलमान इसको भी नहीं समझता है। माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन होते हैं मुझे डिस्टर्ब करने वाले? ये थिंकिंग है आज के इस दौर में मुसलमानों। मेरी जिंदगी है, मेरी अपनी पसंद है, मैं जो चाहूं सो करूं, बिला शुबहा आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी चॉइस भी आपकी है। इतना जरूर याद रखना, कानून इंसानों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं।
जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करना पड़ता है। कानून का उल्लंघन करेंगे तो एक ताज़ीरात मुल्क के तहत आपको दंडित किया जाएगा। जिस मजहब के मानने वाले आप हैं उस मजहब का भी कुछ कानून है। अगर आप मजहब के कानून को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अल्लाह आपको भी उस ताज़ीर के तहत आज नहीं तो कल गिरफ्त जरूर फरमाएगा। और हमने देखा है अपनी इस लिमिटेड उम्र में कितने बड़े बड़े पहलवानों को धराशायी होते हुए, नशा चाहे जवानी का हो, नशा चाहे हुस्न का हो, नशा चाहे दौलत का हो, नशा चाहे ताकत का हो, और नशा चाहे कुर्सी का हो, रुतबे का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। ऐसा कोई नशा नहीं। हाँ, एक नशा है जिसे इश्क़ मुस्तफा का नशा कहा जाता है ना। जब वो चढ़ जाता है तो उमैया चाहे सीने पे पत्थर रख करके मार डालने का अज़्म कर ले, फिर भी नहीं उठे। हम मुस्तफा के जामे मोहब्बत के मस्त हैं। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। अगर नशा करना है तो मुस्तफा के प्यार का नशा कीजिए। नशा करना है अल्लाह के सिस्टमैटिक बनाए ये उसूल का पाबंद बनने का नशा कीजिए। जिन्होंने ये नशा किया ना वो मक्के मदीने की सरहदों से निकल करके फटी हुई जूतियां पहन करके, पेवन लगे कपड़े पहन करके उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को पैरों तले रौंद कर रख दिया। आज दुनिया के नक्शे पे मुसलमान तकरीबन 3 अरब की तादाद में बसता है। 3 अरब। पूरी दुनिया के नक्शे पे टोटल इंसानों की आबादी 7 अरब है, जिसमें 3 अरब ओनली मुस्लिम पर्सन। गोया कि दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। हर 5वां इंसान मुसलमान। लेकिन जिस तरह से हर 5वां इंसान मुसलमान है, इसी तरह से हर 5वां मुसलमान पुलिस का मुखबिर और दलाल है। हमने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि कुदरत ने हमारे साथ कितने एहसानात किए हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन इमाम हुसैन के बचपन से ही उनके सारे मामलात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मशहूर हो गए थे। पूरा मदीना जानता था कि इमाम हसन की जिम्मेदारी क्या है और इमाम हुसैन की जिम्मेदारी क्या है। हुजूर भी जानते थे कि इमाम हुसैन को उम्मत के शरीर शहीद कर देंगे करबला में। हुजूर जानते थे कि इनके साथ किस तरह जुल्म किया जाएगा, मगर पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा ने जो हयात ज़ाहिरी थी, कभी एक मर्तबा भी मेरे नबी ने दुआ नहीं की, या अल्लाह मेरे निवासे को इस मुश्किल घड़ी से निजात दे दे। कभी दुआ नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कभी दुआ नहीं की कि मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, लोग इस तरह जुल्म करेंगे, या अल्लाह ये जुल्म का दिन इससे टाल दे। कभी दुआ नहीं की। हज़रत मौलाए कायनात ने कभी दुआ नहीं की। हाँ, ये दुआ जरूर मुस्तफ़ा करीम ने की, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। ये अल्लाह मेरे हुसैन को करबला में सब्र देना और सब्र पे अजर अजीम अता फरमाना। थोड़ा जिगर चाहिए अपने बच्चों को शहीद होने का मामला देखते हुए, और फिर उसके लिए सेबात कदमी की दुआ करना ये मामूली बात नहीं है, बड़े जिगर गुर्दे का काम है। मेरे आका ने फरमाया था, मेरी उम्मत के शरीर मेरे इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे, जिसे हुसैन कहते हैं।
नहीं, मुस्तफ़ा ने फरमाया था मेरा हसन जो है मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। ये दोनों बातें साबित हुई। यजीद एक ऐसा फितना परवर शख्स था, जालिम, बदबख्त, शराबी, जुआरी, हराम खोर, हराम खाने का आदी, हराम करने का आदी, शरीयत मुस्तफ़िया के कानून को रोंदने वाला, कि उसकी इस फितना परवरी की बुनियाद पर पूरी मिल्लत इस्लामिया बाज़ाब्ता तौर पर परेशान थी। ये खबरें मक्का व मदीना तक आती रहती थी। चुनांचे जब वो दिन आया, वो वक्त, वो साथ आई जिसका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से वादा कर रखा था, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने तकरीबन 25 हज पैदल अदा फरमाए, वो अपने घर वालों को लेके निकले थे। वो चाहते तो पूरे मदीने में ऐलान करके निकलते, सब चलिए वहां। आज की तारीख में पूरे मुल्क और जहां जहां मुसलमान बसता है बना में मुस्लिम, जो देवबंदी वहाबी तबका है, वो क्या बोलता है, इमाम हुसैन तो वहां जंग करने गए थे, लड़ने गए थे, हुकूमत की लालच में गए थे। आप मुझे बताएं, क्या कोई लड़ने जाता है, बच्चों को लेके जाता है, औरतों को लेके जाता है, बीमारों को लेके जाता है, बूढ़ों को लेके जाता है? हम जिस मुल्क में रहते हैं, बॉर्डर पे जो फौज लड़ती है, क्या बच्चे होते हैं वो? क्या लड़ने वाले बूढ़े होते हैं? जी नहीं। जवानी के इख्तिताम पर पहुंचते पहुंचते फौजी को रिटायर कर दिया जाता है। औरतें नहीं, कमजोर नहीं, बीमार नहीं। तो फिर इमाम अली मकाम करबला में आबिदे बीमार को लेकर के, अपनी बीवी को लेकर के, अपनी बहन को लेकर के, अपने छोटे छोटे भांजों को लेकर के, भतीजों को लेकर के, बूढ़ों को लेकर क्यों गए? जंग करने का पड़ा था। शहर मदीना छोड़ के निकले। मदीना छोड़ना कोई आसान नहीं होता है। जहां पर इमाम हुसैन की जन्म भूमि भी थी, कर्म भूमि भी थी, उस जमीन को छोड़ना आसान तो नहीं था ना। आज हम और आप जाते हैं मक्का मदीना, और मदीने शरीफ को जब छोड़ने लगते हैं ना वापसी पर, तो कैसा ही पत्थर दिल क्यों ना हो, जब तक शहरे रसूल दिखता है मुड़ मुड़ के देखता रहता और रोता रहता है। और जिसका मदीने में सब कुछ हो, माँ फातिमा, भाई हसन, नाना जान, सब मदीने में हो, उस मदीने को इमाम हुसैन ने कैसे छोड़ा होगा? दिल पे पत्थर रखकर। कभी ऐसा होता है जिंदगी के कुछ ऐसे काम होते हैं जो उसके वतन की मोहब्बत पे कुर्बान कर देने के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं कि वतन की मोहब्बत उस मकसद पे कुर्बान कर दी जाती है। आज बहुत हम भी देखते हैं, आप भी देखा होगा, एक जन्मभूमि के लिए लाखों इंसानों की बलि चढ़ा दी गई हमारे मुल्क में। नहीं चढ़ाई गई? एक जन्मभूमि के लिए मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। इमाम हुसैन अपनी जन्मभूमि छोड़ के गए मक्का, और मक्के में भी ठहरे रहे। जब हज का जमाना बिल्कुल करीब आ गया, उस वक्त हज जैसे पाकीज़ा सादत वाली इबादत को छोड़ करके करबला की तरफ इमाम हुसैन ने कूच फरमाया था। और करबला के मैदान में पहुंचने के बाद भी इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने 72 नुफूसे कुदसिया, वो जो वहां शहीद हुए, और 10 वो जो बच के वापस आए, इनको लेकर के करबला के मैदान में पड़ाव डाला था। इस टूटे हुए काफिले को, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बीमार भी हैं, मर्द भी हैं, ये सब मौजूद हैं, इनको खत्म करने के लिए 22,000 का लश्कर यजीद की तरफ से आया था।
करबला का पूरा मैदान तकरीबन 200 किलोमीटर का राउंड फिगर एरिया होगा, जो मैंने अंदाजा लगाया उसे देख कर कि हजरत हुर का मजार कहां पर है, ज़ैनब के बेटों का मजार कहां पर है, करबला किधर है। जब मैंने इसका सर्वे किया जाने के बाद वहां पर मुझे लगा कि तकरीबन 200 तक का किलोमीटर का ये राउंड का पूरा इलाका है जिसमें मार्का करबला वजूद पजीर हुआ था। उस जमाने में कोई बंदूक राइफल की लड़ाई तो थी नहीं, तलवार की लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई थी। घोड़ों और ऊंटों पे बैठ के जंगें लड़ी जाती थी। तो अंदाजा ये हुआ कि शोहदा जो थे उनकी लाशों को बांध करके घोड़े के टांगों में पूरे मैदान में दौड़ा करके किसी को इधर, किसी को उधर, किसी को उधर, इस तरह डाल दिया गया था। उसी तरह से उनके मज़ारात वहां पे बने हुए थे। इमाम पाक हसन हुसैन मेरे करीम आका फरमाते हैं, मेरे ये दोनों निवासे जन्नती जवानों के सरदार। सैयदा फातिमा ज़हरा के हवाले से नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा, जितने हैं सब जवान होके जाएंगे। सबकी उम्र 30 से 33 साल होगी और बगैर दाढ़ी मोछ के होंगे। कद हर जन्नती का 60 हाथ लंबा कद होगा, जो हजरत आदम का कद था। 60 हाथ का आदमी अगर आपके 5 कूड़ा, क्या कहते हैं गाँव को, 5 कूड़ा में आ जाए तो पूरा ये गांव उसके पीछे तमाशा देखेगा। अरे यार इतना लंबा आदमी आ गया, इतना लंबा आदमी आ गया। जन्नत में सब 60 हाथ के होंगे। आप जानते हैं जन्नत में 8 दरवाजे हैं और इन 8 दरवाजों पर पहरा अहले बैत मुस्तफा का। जवानों के सरदार हसन हुसैन, औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा, तीसरा कोई नहीं है। कमांडर के बगैर कोई फौज आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए अहले बैत मुस्तफा से रिश्ते गुलामी जोड़ कर रखो, ताकि इनके दामने करम से वाबस्ता होकर के जन्नत में जाने का आपको मौका मिल जाए। तो करबला के मैदान में 10वीं शब को, जैसे कल जंग होने वाली है, पूरी रात ये पता था कि सामने 22,000 का लश्कर है। ये पता था, नबी ने पहले बता दिया था कि बेटे हुसैन तुम और तुम्हारे फला फला करबला जा रहे हो तो वहां पर सब शहीद कर दिए जाओगे। ये पता था कि हमारे बाद जो है कितने लोग वापस जाएंगे, औरतों को किस तरह से गलियों में घुमाया जाएगा। ये सब सोचने के बाद भी आदमी क्या करता है, भाग कर अपनी जान बचाना चाहता है ना। 22,000 के सामने सिर्फ 82 नफूस खुशियां, लेकिन ये डटे रहे वहां पर, पूरी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत किया। कल इंतकाल होना है, शहादत का जाम नोश करना है। आज की रात जो मक्तल की रात थी, उस रात भर नबी के निवासे के साथ आने वाले सब लोगों ने पूरी रात जाग के अल्लाह की बंदगी करी। और हम एक लंबी उम्र की उम्मीद रखते हैं कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, 50 साल गुजर गए, अभी उम्र ही क्या है हमारी, 60 साल गुजर गए, अभी तो हमने देखा ही क्या है। कितनी उम्र लेके आए? बोले जी वो शादी वादी कर ले बच्चों की, फिर नमाज पढ़ेंगे। वो थोड़ा मकान बना लेते हैं, फिर नमाज पढ़ेंगे। धंधा पानी सेट कर लें, फिर उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। जब तक बिल्कुल मौत आ जाते हैं, चल चुपके से शराब पर से मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं उनसे कह दो मौत तुमसे डेफिनेट मुलाकात करके रहेगी। और यूं जाता बेटा, अगर मौत से बचने के लिए कोई ऑप्शन होता
कि भाई थोड़ा रिश्वत दे दे मलकुल मौत को तो शायद बच जाएं। तो आदमी अपने जिंदगी की पूरी कमाई मलकुल मौत के बारगाह में पेश करता, हजरत सब ले जाओ हमको छोड़ दो, यही कहता ना आदमी। लेकिन वो ऑप्शन चलता नहीं। हमारे मुल्क की पुलिस तो 15-20 रुपए मान जाती है। हाँ, धड़ल्ले से जुर्म कीजिए, 50 रुपए का नोट दिखाइए, पुलिस इस तरह से मुंह फेर लेगी, तुमको जो करना कर लो। लेकिन क्या ये समझते हो कि मलकुल मौत को इस तरह से बरगलाया जा सकता? जी नहीं। अल्लाह फरमाता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता, तुम करते क्या हो, रात के अंधेरे में क्या करते हो, दिन के उजाले में क्या करते हो, बहानी कैसे करते हो, ढकोसले क्या करते हो, जुर्म कहां करते हो, कैसे करते हो। ऑनलाइन रिकॉर्ड आपके कंधे पे 2 फरिश्ते दर्ज करते हैं। इसके अलावा मेरा रब वो है जो तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। कहां जाओगे भाग कर? किसके लिए जुर्म करते हो यार, किसके लिए गुनाह करते हो? कोई दीन के लिए काम तुमने करना है कि नहीं करना? दुनिया का वतीरा ये देखा गया है, एक साथ फौज जंग करती है। करबला का मामा हमने देखा, एक ही आदमी जा रहा है जंग करने के लिए। हालमी मुबारक है कोई मुकाबले में आने वाला? लड़ता था बंदा और शहीद हो जाता था, लड़ता था शहीद हो जाता था। और इमाम पाक देख रहे थे। एक और वक्त आया था जब कुर्बानी पेश की गई थी। हजरत इब्राहीम पैगंबर को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि इब्राहीम मेरे रास्ते में कुर्बानी पेश कर। ये इसलिए ख्वाब दिखाया गया था कि हजरत इब्राहीम को कोई 80-90 साल की उम्र में लड़का औलाद मिली थी, बुढ़ापे की उम्र में। हजरत इस्माइल तो बहुत मोहब्बत करते थे। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह तो कहता है इब्राहिम मेरा खलील है। क्या खलील के माने भी दोस्त के आते हैं, रफीक के माने भी दोस्त के आते हैं, सदीक के माने भी दोस्त के आते हैं, हबीब के माने भी दोस्त के आते हैं। मगर ये सब दोस्त ऐसे हैं जो टेम्परेरी दोस्त होते हैं, मिल गए राह में तो देख लिया एक नजर, वरना फिर हसरते दीदार की ऐसी थी। खलील उस दोस्त को कहा जाता है जो बड़ा गहरा दोस्त होता है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना गहरा दोस्त बनाया है। जब इब्राहिम को अपने बच्चे से प्यार करते देखा तो ये स्वाभाविक था कि फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू कहता इब्राहिम मेरा खलील है, उसके दिल में तो उसके बच्चे की मोहब्बत बैठ गई है। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो ख्वाब दिखाया गया। पहली रात ख्वाब देखा, दूसरे दिन उठे ऊंटों को ज़िबा किया, फिर ख्वाब देखा, फिर दूसरे दिन उठे ऊंटों को ज़िबा किया, फिर ख्वाब देखा। अल्लाह दिखा रहा अपनी अजीज तरीन चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये क्लियर कर दिया गया कि अल्लाह ने बेटे की कुर्बानी तलब की है। हमसे आपसे ये शुक्र मनाओ कि इस्माइल की जगह पे जन्नत से दुम्बा आ गया था। हाँ, अगर उनको ही ज़िबा कर देते हजरत इब्राहिम तो जितने लोग हो ना मुसलमान लोग, सबको अपने अपने बच्चों को कत्ल करना पड़ता, अल्लाह के नाम पे ज़िबा करना पड़ता। कुर्बानी का वक्त आया, सज धज करके बच्चे को माँ ने संवारा और बाप अपने बेटे को लेके मिना की वादी में गया। हजरत हाजरा ने पूछा कहाँ जा रहे हो? एक बहुत बड़े बादशाह के दरबार में दावत आई, उधर जा रहा हूँ। गए, जब वहां मैदान में पहुंचे तो रास्ते में 3 मरतबा शैतान ने बदमाशी करी थी हजरत इब्राहिम को, हजरत इस्माइल को। अरे तुमने ख्वाब पर यकीन कर लिया? ख्वाब होता है, अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हो? क्या तेरे दिल में मोहब्बत नहीं है? इब्राहिम पैगंबर ने मिना में कंकरी मारा शैतान को। 3 जगह कंकरी मारा था। आज हाजी वहीं 3 जगह कंकरी मारता है।
वहां कोई शैतान नहीं आज, बस सिर्फ एक खंबा बना दिया गया है, तो हाजी उसी खंबे को पत्थर मारता है। यूं देख लेना आप तो ऐसा लगता है शायद सब हाजी पगला गया है। कोई जूता निकाल के मारता है, कोई खूब गाली वाली उस खंबवा को। एक किरदार निभाया था इब्राहिम पैगंबर। इस्माइल पैगंबर के पास शैतान की इब्राहिम तो नहीं मानता, लाओ इसको पकड़ लो। कहा तेरा अब्बा तुझे जानते हो कहां ले जा रहा है? कहा दावत में, बादशाह के यहाँ। कहा दावत कुछ नहीं है, तुमको ज़िबा करने ले जा रहा है। तो इस्माइल ने कहा या कोई बात है ये, कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता? कभी देख लेना। गए तो उन्होंने क्या कहा अपने बेटे से, इब्राहिम पैगंबर ने, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे मैंने ख्वाब देखा है तुझे अल्लाह की राह में ज़िबा कर दूं, बोल तेरी राय क्या है? फंजुर माज़ा तरा। आज का बेटा होता इतनी तेज भागता ना, इतनी तेज भागता कि अब्बा पकड़ भी नहीं पाते। लेकिन जब बाप ने ये बात रखी बेटे के सामने, कितनी उम्र थी? 12 या 13 साल की उम्र थी हजरत इस्माइल। उठाइए कुरान, हजरत इस्माइल क्या करें? क़ाल या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मेरे अब्बा करा, तेरे रब ने तुझे हुक्म दिया है ज़िबा कर दे अल्लाह के नाम पे, मुझे सब्र करने वाला पाओगे। जी ये फैजान नजर था, यह मकतब की करामत थी। दिखाए सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। कहा ठीक है, तैयार हुए? बेटे ने कहा अब्बा हुजूर एक काम कीजिए, जब मुझे आप लिटाएं जमीन पर ज़िबा करने के लिए तो मेरे हाथ पैर बांध दें ताकि मेरा तड़पना आप ना देख सके। मुझे पेशानी के बल लिटाएं, कहीं ऐसा ना हो मेरा चेहरा देख करके आप जब मुझे ज़िबा करना चाहें तो आपके हाथ में राशा तारी हो जाए और अल्लाह का हुक्म पूरा ना हो। तीसरा ये कि अब्बा हुजूर अपनी आंखों पे आप पट्टी मार दीजिए ताकि मेरा चेहरा ना देख सके। मेरे ज़िबा करने के बाद मेरा खून आलूद कपड़ा मेरी माँ तक पहुंचा देना। इस मंजर को देखिए, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, पेशानी के बल लिटाया गया है, हाथ पैर बांधे गए हैं। अब आइए करबला के मैदान, यहाँ पर ना आंख पे पट्टी बांधी गई है, ना ही हाथ पैर बांधे गए हैं, ना जमीन के बल लिटाया गया है। इमाम पाक बैठे हैं और एक एक बंदा जा रहा है, लड़ता है मैदान जंग में, घोड़े से गिरता है, जख्मों से चूरों के शहीद होता है और वो पुकारता है अदरिकनी या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम पाक जाते हैं, लाश को उठा के लाके एक साइड में रखते हैं। इस तरह से सुबह से लेके शाम तक आंखों से देखते हुए घर के गोद के पालों को शहीद होता देखा, गोद में उठा कर लाके इकट्ठा रखा, ये सारा मंजर देखा। आज का कोई इंसान होता उसका दिमाग फट जाता, मगर क्या सब्र और सुकून का मुजाहरा इमाम आली मकाम ने किया था। इसलिए कि जब बचपन में इमाम पाक हमारे हुजूर के पेट शरीफ पर नबी लेटे हुए थे, छोटे थे नन्हे से, इमाम हुसैन आके पेट पे बैठ गए। हुजूर ने दोनों उंगली पकड़ी इमाम पाक की और फरमाते रहे ए नन्हे कदमों वाले और ऊपर चढ़ के आ जा। और इमाम पाक जब सीने पाक पे आ गए ना, वो सीना जिस सीने में कुरान के 30 पारे मौजूद थे, वो सीना जिसे कौसर और सलसबील और जमजम से धुला गया था शबे मेराज में भी, दाई हलीमा के कबीले में भी, वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेटे जरा अपनी जुबान बाहर निकाल। इमाम पाक ने जुबान निकाली थी, बचपन में नबी ने उस जुबान को चूसना शुरू किया था।
ये जबान नहीं चूसी जा रही थी, इस जबान के जरिए से सब्र शुक्र का पैकर बनाया जा रहा था। उनके सीने में नबूवत का फैजान उड़ेला जा रहा था, ताकि करबला के तपते हुए रेगिस्तान में जब ये कंडीशन सामने आए, बच्चों को शहीद होता देखें, भाइयों को शहीद होता देखें, भतीजों को शहीद होता देखें, आवानों अंसार को शहीद होता देखें, तो हुसैन के पैरों में इतना इस्तिकामत पैदा हो जाए कि ये सब मरहला देखने के बाद खुद अपनी भी कुर्बानी मेरे दीन के तहफ्फुज़ व बका के लिए दे करके खुदा की जन्नत में जाकर के अबदी और सरमदी नेमतों का हकदार बन जाए। ये मुस्तफा ने तरबियत फरमाई। यकीन मानिए, अगर करबला ना हुआ होता तो आज हमारी शक्लें मुसलमान की पहचानी नहीं जाती। एक जंग बदर के मैदान में हुई थी, 313 थे, 313 के मुकाबिल में 1000 थे। एक मुसलमान पर तकरीबन 30 आदमी थे मुकाबले में। जोड़ लीजिए 313 और एक तरफ 1000 के एक के मुकाबले में कितने आते हैं? थोड़ा मेरा मैथ कमजोर है। और करबला में 72 नुफूसे कुदसिया जो 10 बच के आए उनको छोड़ दीजिए, सामने 22,000 का लश्कर, एक एक मुसलमान पर, एक एक अहले बैत मुस्तफा पर कितने लोग थे? इससे आप जोड़ लें। तारीख के नक्शे पर ऐसी जंग हमें देखने को, पढ़ने को नहीं मिलती है। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल फिदा किए, तुझे उन सितारों ने डूबकर शबे गम का चांद बना दिया। जवान बेटे कुर्बान किए, भतीजे कुर्बान किए, भांजे कुर्बान किए, और दोस्तों, आवानों, अहबाब, अंसार सबको कुर्बान किया। और फिर अपना भी वक्त आया, अपने आप को भी पेश कर दिया। लेकिन क्या कहा था इमाम पाक ने? मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। यकीन मानिए, अल्लाह ने यजीदियों की अक्ल माऊफ कर दी, वरना वो चाहते ना, जब सबको शहीद कर दिया था तो इमाम हुसैन का सर काट कर नहीं ले जाते, हाथ काट कर ले जाते और कहते यजीद से, चलो वो जिंदगी में हाथ तो नहीं दिया उन्होंने अपने आप के हाथ में, उनका हाथ में काट के लाया हूं, अब तो इनका हाथ अपने हाथ पर रख के दिल को तसल्ली दे दे। रब ने उनके दिमाग से ये सोच ही निकाल दी, सर तो ले जाओ। ये सर वो है जो करबला से लेके दमिश्क तक, दमिश्क से लेके मदीना तक, और मदीने के बाद लेके जन्नत में दाखिल होने तक ये बुलंदी का ही सर रहेगा। नेजों पे उठाए गए थे ना, सर नेजे पे उठाए गए, हाथ होता तो कहीं झोले में रख लेते। अल्लाह ने वो सरबलंदी इमाम पाक को अता फरमाई। तो हजरत इमाम अली मकाम ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में कुर्बानी दे करके दीन मुस्तफा को बचाया। और चूंकि हमको कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी है ना हमने अपना बच्चा ज़बा किया है, करवाया है, ना हमने अपनी जान दी है इस्लाम के लिए। अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, परदादा मुसलमान थे, लकड़ दादा मुसलमान, पकड़ दादा, धक्का दादा, सकड़ दादा, वगड़ दादा, जितने सब मुसलमान, हम भी मुसलमान, वो भी खूब गोश्त खाते थे, हम भी खूब गोश्त खाते, इसलिए हम मुसलमान है ना। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान हो ना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारी जमात के अक्सर लोगों की तादाद सिर्फ मेले में, मजार में, ढोल बजाने में, डीजे बजाने में, ताजिया उठाने में पगला गए हो। दिमाग की चूलें हिल गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताजिया क्यों उठाते हैं आप? कोई रीजन है आपके पास?
क्यों ताजिया? आप डिक्शनरी उठाइए ना, ताजिया का मतलब होता है किसी के मर जाने के बाद उसके घर जाकर के उसे जो है दिलासा देना, ताजियत करना, भाई साहब सब्र कीजिए, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सबको मरना है, सबका इंतकाल होना है, सबके साथ ऐसा ही होता है। इसको कहते हैं ताजियत। ताजियत से ताजिया बना है। आप ताजिया बना के घुमाते हो गली कूचे में। मैंने सुना पहले बड़ा ताजिया बनता था आपके गांव में, अब छोटा हो गया थोड़ा। हुआ है ना? क्यों करते हो? आपका बेटा मर जाए, ताजिया बनाएंगे आप? जवाब चाहिए। आपका बाप मर गया हो, ताजिया बनाओगे? ढोल बजाओगे? उछल कूद करोगे? इतनी मोटी सी बात अगर तुम्हें लॉजिक लगती है, तुम्हारे भेजे में घुसती नहीं है, तुम काहे का मुसलमान है यार? वहां तो शहीद हुए हैं, घर में सफे मातम बिछी है, तुम ढोल बजा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमने? डीजे लेके निकलते हो। तो ऐसा कर, तुम्हारे अब्बा का जब देहांत हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो खूब डीजे मंगा लेना। पहले डीजे मंगाना, कुछ ढोलक बजाने वालों मंगा लेना, कुछ डांसर बुला लेना, और अब्बा हुजूर की डेड बॉडी को आगे आगे लेके चलना, और पीछे से कूच के नाचते कूदे, अब्बा हुजूर मर गए, अब्बा हुजूर, तेरी ऐसी की तैसी। शहीद जिंदा होता है, जिंदा, और जिंदों की कोई ताजिया नहीं होती है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। रब कदीर फरमाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी को समझने का शऊर नहीं है। ये तो कहने पे पाबंदी लगाई, और चौथे पारे में अल्लाह ने सोचने पे पाबंदी लगा दी। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, सोचना भी मत, बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह की तरफ से उन्हें रोजी दी जाती है। रोजी मुर्दा खाता कि जिंदा खाता है? बोलो बोलो ना यार, जिंदा खाता है ना। तो अल्लाह रोजी दे रहा है तो मुर्दों को दे रहा है कि जिंदों को दे रहा है? अल्लाह ने उनकी जिंदगी की गारंटी दी है, शहादत दी है, सब जिंदा है, इन्हें रोजी दी जाती है। तो तुम कहे पगला गया है, सीना पीट रहा है बेटा, मातम कर रहा है, भों भों रोए जा रहा है। एक दिन हरम शरीफ में हम बैठे हुए थे मताब कर, हाँ 150-200 का कबीला इनका आता है शियों का, वहां से ईरान से। तो एक आदमी खड़ा होता है और सब बैठे होते हैं, मर्द और हम भी, मियां बीवी एक साथ बैठे हुए थे किनारे हज करने, गालिबन 2002 की बात। तो वो खड़ा होकर कुछ पढ़े तो सारे इतने मर्द और आधा घंटा तक यही करते रहे सब। अल्लाह की कसम, जब चुप हुए, हम करीब में थे, जब उनकी आंखों देखा, मर्दों की आंख में कहीं पानी नहीं था, कहीं पानी नहीं था, बेशरम कहीं थे। आधा घंटा करने के बाद एक बूंद तो दिखना चाहिए था, मक्कारी। और जिंदों के लिए क्या मरना? शहीद जब शहीद होते थे ना, तो जानते हो शहीद होते होते क्या कहते थे? काबा के रब की कसम में कामयाब हो गया। क्या जिंदगी यार, कि मौत को भी उस वक्त जो है पसीना आता था जब शहीद इंतकाल करता था। ये कैफियत थी उसकी। तो यार ओहो, कहीं 13 लाख का ताजिया बनता है, कहीं 16 लाख का बनता है, कहीं 18 लाख का बनता है, और 10वीं मुहर्रम को पटक पटक करके उसको शहीद कर देते हैं। क्या बात है यार। एक इलाके में गए पिछले साल तकरीर करने, हम अपने यूपी में 18 लाख का ताजिया बनाया था।
उसके मुंडी और बॉडी के बीच में जो ये गर्दन होती है ना लंबी सी, उस हिस्से में जो कलर चेंज होता था आधे घंटे में कई कलर, उस कलर को चेंज करने के लिए 4 लाख रुपया उसी पे बेटों ने लगाया था। हम जब पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तो देखा सर अलग, धड़ अलग है, टांगे अलग पड़ी हुई बाबा की, ताजिया बाबा की। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? ये वही 18 लाख के हैं जो बड़े इज्जत के साथ चौक पे रखे गए थे, गली में घुमाए गए थे, और आशा मलीदा लाके फातिहा दिलाए गए थे, अगरबत्ती सुलगा के धोनी दी गई थी। ये वही बाबा है जो उल्टे सुल्टे पड़े हुए हैं दरवाजे के सामने। बोला इससे मुसलमानों की शान जाहिर होती है। ओ पगलो, तुम्हारी शान जब जाहिर होगी, हर मुसलमान खुदा के दर में सजदा रेज होकर के सुभान रब्बियल आला का लाहूती नगमा पुकारे, फिर देख तेरा सर अल्लाह कितना बुलंद करता है। ताजिया उठाने से इस्लाम बुलंद होता है, ढोल बजाने से। बंद कर दो ये बकवास। इस खुराफात का इस्लामी कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अर्दवानो, कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे अब्बा दादा परदादा से ये ताजिया हम रखते आए हैं, अगर नहीं रखेंगे तो, एक बार ऐसा सुना था हमारे दादा कहते थे भैंस मर गई, ताजिया नहीं रखा तो भैंस मर गई। मैं 40 साल से ताजिया के खिलाफ तकरीर कर रहा हूं, अब तक नहीं मरा हूं। मैं मरा हूं, आपके सामने बैठा हूं। अच्छा, जिसको मौत आनी है ताजिया बाबा रोक लेंगे? कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। जी हाँ, अच्छा। तो अगर मान लो अगर ताजियादारी से आदमी मरता नहीं है, तो मुझे बताओ आपके इस गांव में कितने साल से ताजियादारी होती है? जितने ताजियादार आज के 50 साल से सब जिंदा हैं कि खबरों में गए? अरे मरे कि नहीं मरे? क्यों मर गए भाई साहब? ताजियादारी से अगर ना रखे तो मर जाए, और जो रखता है तो उसे तो नहीं मरना चाहिए। उसूल तो ये कहता है ना। इस जहालत के दबीज पर्दे से अपने आप को बाहर निकालिए। तो कभी सोचा आपने कि इमाम हुसैन ने करबला की वो पाकीज़ा शब 10वीं मुहर्रम को पूरी रात अल्लाह को सजदा किया था? जिस वक्त अपने घोड़े से नीचे तशरीफ लाए थे, जमीन पर शिमर सीने पे बैठा हुआ था। इमाम पाक ने कहा जालिम सीने से हट जाए। इस वक्त पूरी दुनिया की मस्जिदों में नमाज जुमा हो रही होगी, कम अज कम मुझे आखिरी सजदा तो कर लेने दे। उसने कहा हटना नहीं, हुसैन को आखिरी सजदा नहीं करने देना है। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने खुदादात कुव्वत की बुनियाद पर गर्दन को मोड़ा और आखिरी सजदा किया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से। पूरी दुनिया के मुसलमानों के सजदे तराजू के एक पल्ले में, करबला के शहीदों के दूल्हा का आखिरी सजदा तराजू के एक पल्ले में। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, इमाम हुसैन का सजदा सारे सजदों पे बारी बारी। ये पैगाम दिया इमाम पाक ने करबला के मैदान में। अगर ये वक्त भी तुम्हारे ऊपर आए कि गर्दन के ऊपर तलवार रखी हो, फिर भी खुदा को सजदा करना मत भूलना। ओ मुसलमानों, रात भर सोने वालों, फजर के ऊपर तक सोने वालों, हाँ, दिन भर टिक्का बोटी पकौड़ी कचौड़ी बकरी की तरह खा खा करके जिंदा रहने वालों, तुम क्यों नहीं सजदे करते?
इमाम हुसैन के नाम का ताजिया बनाना, छोटका है, मजिका है, बड़का है और बड़का। हमने पूछा ये कौन? बोले अली असगर है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बांस की फट्टी बनाया बेटों ने, हाँ, बाजार से चमचमी लेके आए हैं, कागज लेके आए हैं, उसका ढांचा बनाए, ये अली असगर है, ये अली अकबर हैं ये। और फिर उसमें क्या मेहंदी निकालते हैं। बोले हजरत कासिम जो इमाम हसन के लड़के थे, उनका जो है रिश्ता तय हुआ था इमाम हुसैन की बेटी से, वो करबला के मैदान में उनकी शादी करवाई। तेरी ऐसी की तैसी, वहां तो जान के लाले पड़े हुए थे, 22,000 का लश्कर सामने मौजूद है, या बेटे मेहंदी निकालते हैं, हाँ, सतई को मेहंदी निकालते हैं। और फिर जो है नवी रात को हजरत बाबा को ला करके वहां चौक पे रखते हैं, लीप पोत करके, खुशबू लगा करके। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सोचिए और 100 बार सोचिए, दुनिया की पूरी कौमें आज आप पर टूट पड़ी हैं, आपके पास क्या लाए है अमल? फिलिस्तीन से लेके मुल्क शाम तक, मुल्क शाम से लेके